नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम पॉलिटी के संविधान के भाग नामक टॉपिक को करने वाले हैं। ये इस टॉपिक का पहला और आखिरी वीडियो है, क्योंकि हम एक ही वीडियो में इस टॉपिक से पूछे गए सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। आपको हमेशा की तरह क्या करना है, पहले से कॉपी लेके बैठ जाना है, या फिर आप अपने मन में भी याद कर सकते हैं। आपको हर प्रश्न के उत्तर से पहले 5 सेकंड का समय दिया जाता है। उस 5 सेकंड में आपको वीडियो पॉज करना है और अपना उत्तर खुद से लिखना है। उसके बाद लास्ट में आपको बताना है कि आपके टोटल प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो ये काम आपको करना है। तो चलिए बिना देरी किए एक बात मैं आपको और भी बता देता हूँ। अगर आपको इन सब का PDF भी चाहिए, जितना भी वीडियो अभी तक हुआ है उसका PDF भी अगर आपको चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो जो टॉपिक समाप्त होता है उसका PDF आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले नंबर के क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 22 और ऑप्शन नंबर डी है 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए भाग 3, ऑप्शन नंबर बी भाग 4, ऑप्शन नंबर सी भाग 20 और ऑप्शन नंबर डी है भाग 21। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाग 20। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर के प्रश्नों की तरफ। तीसरा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? फिर से बोल देता हूँ, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए भाग 9, ऑप्शन नंबर बी भाग 6, ऑप्शन नंबर सी भाग 3 और ऑप्शन नंबर डी है भाग 4A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग 9। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? ऑप्शन नंबर ए भाग 18, ऑप्शन नंबर बी भाग 19, ऑप्शन नंबर सी भाग 21 और ऑप्शन नंबर डी है भाग 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 21। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? फिर से बोलता हूँ, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन नंबर ए भाग 9, ऑप्शन नंबर बी भाग 10, ऑप्शन नंबर सी भाग 11 और ऑप्शन नंबर डी है भाग 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग 9। भाग 9 में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तीनों सोपानों का क्या मतलब है आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हैं? ऑप्शन नंबर ए भाग 6, ऑप्शन नंबर बी भाग 7, ऑप्शन नंबर सी भाग 8 और ऑप्शन नंबर डी है भाग 9A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाग 9A। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन है,
संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए तृतीय भाग में, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ भाग में, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय भाग में और ऑप्शन नंबर डी है नवम भाग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ भाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार और ऑप्शन नंबर डी है राज्य के नीति निर्देशक तथ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए भाग 3, ऑप्शन नंबर बी भाग 4, ऑप्शन नंबर सी भाग 1 और ऑप्शन नंबर डी है भाग 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग 3। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए भाग 1 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 4 का में, ऑप्शन नंबर सी भाग 2 में और ऑप्शन नंबर डी है भाग 4 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 4 का में। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 6 किसके बारे में बताता है? फिर से बोल देता हूँ, सॉरी गाइज, फिर से बोल देता हूँ साथियों। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? ऑप्शन नंबर ए मूलभूत अधिकार, ऑप्शन नंबर बी नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी है मूलभूत कर्तव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 और ऑप्शन नंबर डी है भाग 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाग 5। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्नों की तरफ। 13 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए भाग 1, ऑप्शन नंबर बी भाग 2, ऑप्शन नंबर सी भाग 3 और ऑप्शन नंबर डी है भाग 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 2। चलिए इस टॉपिक के और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं सूची 1 और सूची 2 क्या है। सूची 1 में ABCD ऑप्शन है। ए है भारतीय संविधान भाग 9, बी है भारतीय संविधान भाग 8, सी है भारतीय संविधान भाग 4A और डी है भारतीय संविधान 9A। और सूची 2 है, पहला है संघ क्षेत्र, दूसरा है नगर पालिका, तीसरा है पंचायत, चौथा है मूल कर्तव्य। नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ऑप्शन बी है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन सी है ए का 2,
बी का 4, सी का 1, डी का 3 और ऑप्शन डी है ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। आप इन दोनों सूचियों को देखेंगे और फिर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। आप वीडियो बैक करेंगे और फिर इसका सही आंसर देख लेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको पॉलिटी के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।